हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी और दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई जोरदार तरीके से हर एक साथी, जिससे हम क्लास का लाभ उठा सकें और हर एक साथी भाई क्लास का लाभ उठा सके और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, जिससे जो भी बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, हर एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बना सके। तो चलिए जोड़िए अपने सभी साथी को, हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए क्लास को और जोड़ के अपने सभी साथी को ज़ोरदार तरीके से बताएं भाई कि यहाँ पे बेसिक तरीके से क्लासें आपको दी जा रही हैं। हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कराया जा रहा है। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, जोड़िए अपने सभी साथी को भाई। जल्दी से क्लास के साथ हर एक बच्चा जोड़ ले अपने सभी साथी को भाई, जल्दी से जोड़ के लाइए। फिर इसके बाद क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जोड़िए क्लास के साथ हर एक साथी, क्लास को शेयर करे भाई जल्दी से। बच्चा ये क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, जो नई वैकेंसी आपकी आने वाली है उसके लिए ये क्लासें हम लोग बहुत ही पहले से ही स्टार्ट कर चुके थे और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। और अब जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न हमारे चल रहे हैं और बढ़िया से शानदार तरीके से रिवीजन हो रहा है हमारा। और आगे जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं उन्हें भी हम शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है कि सभी क्लासों में, डेली क्लासों में जुड़ा करें, हर एक क्लास में आकर अपने सभी साथी के साथ क्लास को ले और क्लास का लाभ उठाएं। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जय हिंद जय भारत का सभी लोग जल्दी से जोरदार तरीके से जय हिंद जय भारत का कमेंट करके बताइए भाई कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा है। ये सब जल्दी से जय हिंद जय भारत का कमेंट करके बताइए। और जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को बताएं भाई क्लासों के बारे में कि यहाँ पे शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से आपको क्लासें दी जा रही हैं। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैथमेटिक्स में बच्चा हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तब तक हर एक साथी भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक हर एक बच्चा शेयर करके आए जरूर अपने सभी साथी के साथ क्लास को। पहला क्वेश्चन फिर यहाँ पे आप देखिएगा क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% कम है। यदि सी की राशि 300 रुपये हो तो ए की राशि बताइए। चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ए की राशि क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% कम है। यदि सी की राशि 300 रुपये हो तो ए की राशि बताइए। ए की राशि कितनी है ये आपको बताना है। हर एक बच्चा करके बताए भाई।
बताइए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भी, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जितना भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा है भाई क्लास में, वो सभी लोग कमेंट करके बताएं भाई क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके, और नोटबुक और पेन लेकर बैठा करें, सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया करें भाई क्या होगा। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखे समझे। क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 20% अधिक है। इसका मतलब ए बी सी तीन व्यक्ति हैं और ए की जो राशि है वो बी से 20% अधिक है। इसका मतलब बी से 20% कम है, और जो बी की है वो सी से 25% कम है। ये क्वेश्चन कह रहा है 25% कम है। अब कह रहा है कि जो सी की राशि है वो 300 रुपये है। अगर सी की 300 रुपये है तो इसकी इससे 25% कम, और अगर 300 से 25% कम, इसका मतलब 75% है। जीरो से जीरो कट जाएगा, और 75 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 ते 15 की 5 हसिला 1, 7 त्रिक 21, 1 22, 225 रुपये। 225 आएगा भाई। देखिए फिर से, 3 पचे 15 की 5 हसिला 1, तो 3 सते 21 और 1 22, 300 वो 225, 25% कम है भाई। इसका मतलब 75% है। 75% निकालेंगे तो 3 से, हाँ सही है भाई, तो कितना आ जाएगा 225। अब ये कह रहा है 20% अधिक है 225 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 225 गुणे 120 बटे 100। ये निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 5 से कटेगा ये, 5 दुनिया 10, और 5 चौको 20, 50 25, 200 कटेगा, 2 छक्का 12, गुणा कर लीजिए इसका। 6 पंचे 30 की जीरो हंसिलाए 3, और 6 चौक 24, और 3 27, 270। इसका मान आ जाएगा 270। ए का मान निकालना था, ए की राशि 270, नोट कर लीजिए 270। कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं। कह रहा था सी की राशि है 300 रुपये, 25% कम है। अब 25% कम है तो इसका मतलब 225। यहाँ से निकाले हम, अभी देखा 20% अधिक है तो 20% कम कर, वो अधिक कर दीजिए, तो 270 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताइए भी, कोई दिक्कत है किसी को? कर पाएंगे क्वेश्चन को? आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी पात्र में किसी पात्र में चीनी और पानी का मिश्रण का अनुपात 5:3 है। किसी पात्र में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 5:3 है। यदि पात्र में 50 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी है, तो चीनी की मात्रा बताइए। चीनी की मात्रा बताइए। चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चीनी की मात्रा कितनी होगी पात्र में, यह आपको बताना है। यदि पानी की मात्रा 50 लीटर है तो हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
बताइए भाई, जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। किसी पात्र में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 5:3 है। यदि पात्र में 50 लीटर पानी है तो वो 50 लीटर क्या है भाई, पानी है। तो चीनी की मात्रा बताइए। बताए भाई, हर एक साथी बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन कह रहा है किसी पात्र में चीनी और पानी का मिश्रण, मतलब चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो 5:3 है। यदि पात्र में 50 लीटर क्या है भाई, 50 लीटर यहाँ पे बताया नहीं गया आपको भाई क्या है 50 लीटर। यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए, यहाँ पे भाई सही कर लीजिए, या यहाँ पे कर लीजिएगा 30 लीटर चीनी है या पानी, वो 30 लीटर पानी है, 30 लीटर पानी है, 30 लीटर पानी है। तो चीनी की मात्रा बताइए। अब देखिए, जो हमारे पास पानी है पात्र में वो 30 लीटर है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में 3 लीटर कह रहा है। पानी भाई 3 लीटर बता रहा है, लेकिन जो बताया गया है क्वेश्चन में वो कितना है, 30 लीटर है। तो कितना है भाई, 30 लीटर कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार से भाई चीनी भी तो 10 गुना ज़्यादा रही होगी। तो 10 × 5 = 50, इसका मतलब 50 लीटर वो चीनी रही होगी 50 kg। क्लियर है भाई? हर एक साथी बताया भी, कोई दिक्कत है किसी को? कर पाएंगे? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है, और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी और क्वेश्चन को करके बताए क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन। ए की आयु तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद यह अनुपात 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 6:7 हो जाएगा। 6:7 हो जाएगा। तो ए की आयु बताइए, आयु बताइए। चलिए करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। ए की आयु बताना है, निकाल के बताइए क्या होगा। ए की आयु बताइए भाई क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए की आयु बताना है, बताइए।
करके बताइए भाई, प्रत्येक साथी करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए भाई, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर किया करे। जितना भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा हुआ है सभी लोग आंसर करके बताया करें क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की आयु का अनुपात जो है वो 5:3 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। कितना वर्ष बाद भाई? 5 वर्ष बाद। अंतर समान नहीं है, 5 से 6, 3 से 7 हुआ है। अंतर समान करिए, यहाँ पे कितने का अंतर है भाई? यहाँ पे तो 1 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले में 1 का गुणा करना है, नहीं कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नीचे वाले में 3 2 5, 2 का गुणा करना है तो 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा और 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 7 दूनी है 14। क्लियर है? अब अंतर देखिए समान हो गया होगा। ये 7 5 12 और ये 7 वो कितना हो गया भाई? अंतर समान नहीं हुआ क्या भाई? अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 5 12 7 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 11। अंतर समान नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे देखिए रेशियो में कुछ गड़बड़ी है भाई। यहाँ पे रेशियो कुछ दूसरा मानना पड़ेगा। देखिए रेशियो से सही कर लेते हैं। यहाँ पे रेशियो क्या है? यहाँ पे रेशियो देखिए, मान लीजिए कि 2:3 है और यहाँ पे 3:4 है। इस प्रकार से कर लीजिए, अब क्लियर हो जाएगा। 2:3 है और ये यहाँ पे कितना है? 3:4 है। कोई दिक्कत नहीं, अब क्लियर हो गया भाई। अंतर देखिए समान है, 2 से 3 हुआ है, 3 से 4, 1 का अंतर है। 1 का अंतर है, लेकिन कह रहा है 5 का अंतर है। कितना गुना ज़्यादा है भाई? 5 गुना ज़्यादा है। 5 गुना ज़्यादा है तो ये जो आपको आयु दी गई थी रेशियो में, ये भी 5 गुना ज़्यादा रही होगी। तो ए की आयु निकालना है। ए 2 रेशियो में बताया गया तो 2 पंचे 10। इसका मतलब ए कितने वर्ष का है भाई? 10 वर्ष का है। यही आपको निकालना है, कुछ भी दिक्कत नहीं। रेशियो को चेंज किया बच्चा, रेशियो में थोड़ी सी गड़बड़ी थी तो उसको चेंज करने के बाद हमने क्या माना है? 2:3 और 3:4। तो क्या हो जाएगा भाई? ए 10 वर्ष का है वर्तमान में, और अगर 5 वर्ष बाद पूछता तो 10 5 15 हो जाता, 15 वर्ष का। क्लियर है? तो जितने वर्ष बाद और जितने वर्ष पहले पूछेगा तो इसी प्रकार से आप करते जाएंगे। आगे चलें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बच्चा क्या होगा, और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखिए, समझिए और करके बताए। क्वेश्चन है भाई अगला क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टैंक को 10 दिन में भर सकता है। 10 दिन में भर सकता है। टैंक ए किसी पाइप को पाइप ए किसी टैंक को 10 दिन में भर सकता है तथा टंकी में या टैंक में रिसाव के कारण तथा टैंक में रिसाव के कारण
भरने में 2 घंटे वो 2 दिन अधिक लगते हैं, अधिक लगते हैं। बताइए टैंक कितने दिन में खाली हो सकता है, हो सकता है। देखिए बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, ज़बरदस्त तरीके का। करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। कह रहा है पाइप एक किसी टैंक को 10 दिन में भर सकता है तथा टैंक में रिसाव के कारण भरने में 2 दिन अधिक लगते हैं। बताइए टैंक कितने दिन में खाली हो सकता है। जो रिसाव वाला पाइप है भाई, वो टैंक को कितने दिन में खाली कर सकता है, भरे हुए टैंक को। जल्दी से करके बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। हर एक साथी देखे, समझे और करके बताए जल्दी से। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी, शानदार तरीके से सीखे कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को 10 दिन में भर देता है और रिसाव के कारण, इसका मतलब भाई एक जगह पे छिद्र है कहीं पे टैंक पे, उससे रिसाव हो रहा है, पानी बह रहा है। इसका मतलब मान लेते हैं भाई कि जो छिद्र है वो बी है, तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितना दिन लेते हैं भाई, 2 दिन अधिक लेता है। इसका मतलब 12 दिन में भरेगा टैंक। भाई जो बी पाइप है, जब ये पानी का रिसाव कर रहा है, मतलब कि छिद्र है जो, तो जब ये काम साथ में करता है तो 12 दिन लगते हैं, मतलब 2 दिन अधिक टाइम ले लेता है टैंक को भरने में। इसका मतलब 12 दिन का समय लगता है भाई। अगर टैंक में रिसाव ना हो तो 10 दिन में टैंक भर जाता है, और अगर रिसाव होता है, बी काम करने लगता है, तो 12 दिन लगते हैं, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। हर एक साथी को ध्यान से समझना होगा भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन में गहराई पर जाना होगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब रिसाव होता है तो 2 दिन अधिक लगते हैं, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है टैंक को भरने में। इसका मतलब 12 दिन लगते हैं। और अगर रिसाव नहीं होता है, केवल ये काम करता है, तो 10 दिन में भर देता है। तो रिसाव कौन कर रहा है भाई, बी पाइप, मतलब बी जो छिद्र है वो कर रहा है। क्लियर है। अब हम यहाँ से निकालेंगे भाई कि टोटल जो हमारा टैंक है कितने लीटर का है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्या कि टोटल टैंक कितने लीटर का है ये हमें निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल जो टैंक है कितने लीटर का ये निकल आएगा। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो 60 आएगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही करा रखा हूँ, हर एक बच्चे ने पहले ही देख रखा है, सीख रखा है कैसे एलसीएम लेते हैं। तो 60 एलसीएम आएगा, तो 10 छक्का 60 और 12 पंचे 60। इसका मतलब ये 6 लीटर पानी डालता है, और जब ये काम करने लगता है तो केवल 5 ही लीटर पानी बचता है। हर एक साथी ध्यान से समझेगा भी, जब ए अकेले काम करता है तो मतलब ए पाइप चलता है तो 6 लीटर पानी डालता है, मतलब एक दिन में 6 लीटर। और जब ए और बी मतलब छिद्र भी खुला रहता है तो 5 ही लीटर पानी बचता है एक दिन में। इसका मतलब ये 1 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है कि नहीं रहा है। तभी तो भाई जब ए को हमें पता है भाई 6 लीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे में, और बी जब इसके साथ लग गया तो 5 ही लीटर बच रहा है। तो इसका मतलब बी कहीं ना कहीं पानी को 1 लीटर बहा रहा है कि नहीं बहा रहा है। छिद्र जो है वो 1 लीटर पानी को बहा रहा है। यही तो भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसका मतलब बी जो है 1 लीटर पानी को व्यर्थ कर रहा है। तो हमें बताना है कि भाई टैंक कितने दिन में खाली हो जाएगा। तो 60 लीटर पानी है टैंक में,
टैंक में 60 लीटर पानी भरा है और 1 लीटर निकलता है 1 दिन में, तो कितना दिन लगेगा भाई? 1 की रफ्तार से निकालेगा तो ये 60 दिन लगाएगा पूरा। कितना दिन? 60 दिन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, 60 दिन में टैंक पूरी तरह से खाली होगा। क्लियर है भाई सभी को? हर एक बच्चा बताए भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ, कर पाएंगे? कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि भाई कोई भी क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करिए और लाइक करिए क्लास को, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ। हर एक क्वेश्चन को करेंगे और प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को शेयर जरूर किया करें और अपने सभी साथी को क्लास के साथ जोड़ें, जिससे हर एक साथी लाभ उठा सके और नोट्स बनाए, रिवीजन करें शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। हर एक साथी के साथ जुड़ें क्लास में और जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें और रिवीजन करते रहें, शानदार तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।